नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुझसे भी नारे रिसालत। आपसे मौलाना अस्माउल कलीमी साहब किबला, आपसे बगैर नजराना लिए कि मैंने आपका तारुफ कराया। मुल्क है, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मुल्क आपका है या नहीं है? अगर है तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाकर कहिए, हमारा प्यारा मुल्क है हिंदुस्तान। हमारा प्यारा मुल्क है। बोलिए, हमारा प्यारा मुल्क है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में आप चले जाएं, किसी भी गांव में आप चले जाएं, किसी भी बस्ती में आप चले जाएं, कोई रात ऐसी नहीं गुजरेगी जिस रात में जलसे ना होते हों। हर रात आपको जलसों की रात मिलेगी। ये और बात है, कहीं पे सियासी जलसा होता है, कहीं पे समाजी जलसा होता है, कहीं पे गांव देहात का अपना मामला तय करने का जलसा होता है, आपसी मामलात को सुलझाने का जलसा होता है। लेकिन खास कोल की धरती पे आज जिस जलसे में आप आए हैं, ये कोई सियासी जलसा नहीं है, ये कोई समाजी जलसा नहीं है, बल्कि ये खालिस दीनी और मजहबी जलसा है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीनी और मजहबी जलसा है। यहाँ पे ठहर कर एक बात मैं आपको बता दूं, जब सियासी जलसे होते हैं तो उन जलसों में कौन लोग जाते हैं शरीक होने के लिए? जाहिर है वही लोग जाते हैं जिनको सियासत से दिलचस्पी होती है। पार्टियां बदल बदल कर अगर आप देखें, अगर टीएमसी पार्टी का जलसा है तो टीएमसी पार्टी के जो केडर हैं वो जाते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का जलसा है तो कांग्रेस पार्टी के जो केडर हैं वो जाते हैं। अगर सीपीएम पार्टी का जलसा है तो सीपीएम पार्टी के जो केडर हैं वो जाते हैं। अगर बीजेपी पार्टी का जलसा है तो बीजेपी के जो केडर हैं वो जाते हैं। लेकिन आपने इस जलसे में आने से पहले ये बात अच्छी तरह मालूम कर लिया है कि हर गांव, हर बस्ती में एक घर है अल्लाह का, जिस घर में काले और गोरे के बीच कोई तमीज नहीं होती, बूढ़े और जवान के बीच कोई तमीज नहीं होती, मोटे और दुबले की कोई तमीज नहीं होती, अमीर और गरीब की कोई तमीज नहीं होती। वो घर अल्लाह का है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। मस्जिद वो घर है जहां काला आए तो सामने बैठने की जगह हो तो बैठ जाए, गोरा आए सामने जगह ना हो तो पीछे बैठे, अगर गरीब आए सामने सफ में जगह हो तो बैठ जाए, अमीर आए सामने जगह ना हो तो वो पीछे बैठे। अगर कोई शागिर्द है, स्कूल का स्टूडेंट है और वो जवान है, अगर उसे सामने वाली सफ में जगह मिल गई तो बैठ जाए, और उसका टीचर आए सामने जगह ना हो तो वो पीछे बैठे। यानी जो हाल मस्जिद का है वही हाल दीनी जलसों का है, जो हाल खाने खुदा का है वही हाल मजहबी जलसे का है। यानी यह किसी सियासत से ताल्लुक रखने वाला जलसा नहीं, किसी समाजी से, समाजियात से ताल्लुक रखने वाला जलसा नहीं। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो अल्लाह के मुकद्दस कुरान से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो इल्म फ़िक़्ह से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो इल्म तफसीर से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो उसूल फ़िक़्ह से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो 5 वक्त की नमाज से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो रमजान शरीफ के रोज़ों से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो खाने काबा के हज से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो शरीयत से ताल्लुक रखता है, तरीक़त से ताल्लुक रखता है, मारिफत से ताल्लुक रखता है, हकीकत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो नबी की नबूवत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा
ताल्लुक रखता है तो रसूल की रिसालत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो गौसे आजम की गौसियत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो ख्वाजा की ख्वाजगियत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो सरकार इमाम हुसैन की शहादत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो सखावत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो सदाकत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो करामत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो रहमत से ताल्लुक रखता है। ये जलसा ताल्लुक रखता है तो वलियों की विलायत से ताल्लुक रखता है। तो जब जलसा इतनी सारी चीजों से ताल्लुक रखने वाला हो तो इस जलसे में शरीक होने वाले को अब ऐसी वैसी नजर से न देखो कि कौन आया, कहां से आया, कैसे आया। अगर ताल्लुक बहुत सारी चीजों से है तो वहीं से दिमाग काम कर गया कि इस जलसे में आने वाला वही होगा जो शरीयत से मोहब्बत करने वाला होगा, तरीकत से मोहब्बत करने वाला होगा, करामत से मोहब्बत करने वाला होगा, शहादत से मोहब्बत करने वाला होगा, सखावत से मोहब्बत करने वाला होगा, गौस की गौसियत से मोहब्बत करने वाला होगा, वली की विलायत से मोहब्बत करने वाला होगा। और जो इंसान रसूल की रिसालत से, नबी की नबूवत से, वली की विलायत से मोहब्बत करता है, परवरदिगार आलम उसी बंदे से राजी हो जाता है अपना इनाम अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारा लगाओ भाई, ये नारे की जगह है। नारे तकबीर। मैंने मजमे से मुतालबा किया है, आप लोग तो अपने हैं, आप तो जब चाहेंगे लगा लेंगे। जी बिल्कुल। कोई बंदा खड़ा होकर नारा लगाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अली 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 अली, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, या अली। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी इतनी सारी तकरीर जो अभी मैंने 2-4-5 मिनट की आपके सामने की, इस बात से एक नजरिया आपका कायम हो सकता है कि मौलाना साहब ये खुल्लम खुल्ला कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मजहब से ताल्लुक रखे, मजहब के अलावा किसी और चीज से ताल्लुक न रखे। मौलाना साहब यही कह रहे हैं। बस हजरात, अगर यही मामला है कि सिर्फ मजहब से ही ताल्लुक हो, मजहब के अलावा किसी चीज से ताल्लुक न हो, तो आईडी कार्ड क्यों बनाया, आधार कार्ड क्यों बनाया, पासपोर्ट क्यों बनाया, राशन कार्ड क्यों बनाया, और अभी SIR के लिए मारामारी क्यों कर रहे हो? पता चला ये सारी चीजें मजहब से अलग नहीं हैं। अरे बोलिए ना भाई, ये सारी चीजें मजहब से अलग नहीं है। मजहब पहचान देता है, दीन पहचान देता है, शरीयत पहचान देती है। क्या ये पहचान नहीं है कि एक लाइन में अगर साहू भी खड़ा हो, शर्मा भी खड़ा हो और वहीं पे मोहम्मद आफाक भी खड़ा हो, बोलिए बोलिए, वहीं पे मोहम्मद जुनैद भी खड़ा हो, बोलो बोलो कि ये पहचान नहीं है कि साहू का भी नजरिया है कि SIR का काम करवावे, शर्मा का भी काम यही है कि वो SIR का फॉर्म भरवावे, और मोहम्मद जुनैद का भी यही काम है कि SIR का फॉर्म भरवावे, मोहम्मद इकबाल का भी यही काम है कि SIR का फॉर्म भरवावे। तो हजरात पता ये चला काम उनका जो है, काम इनका भी वही है। तो मालूम ये हुआ कि पहचान मोहम्मद इकबाल ने, पहचान मोहम्मद जुनैद ने, पहचान मोहम्मद आफाक ने हजारों के बीच में ये दे दिया है कि ये मोहम्मद फारूक, ये मोहम्मद इकबाल, ये मोहम्मद जुनैद, ये मोहम्मद आफाक, ये कौन है? इसको मत समझना,
ऐसा वैसा उसके नाम के आगे लफ्ज मोहम्मद लिखा है। और ये लफ्ज मोहम्मद बता रहा है कि दुनिया में आया है तो एक मोहम्मद का वफादार बन के आया है। अब किसी की नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा तो मुस्तफा जाने रहमत की सुनेगा, अगर सुनेगा मक्की ताजदार की सुनेगा, अगर सुनेगा मदनी ताजदार की सुनेगा। और मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत के नाम के आगे नाम आफाक है, उससे आगे मोहम्मद है, नाम इकबाल है, उससे आगे मोहम्मद है, नाम फारूक है, उससे आगे मोहम्मद है। ये लफ्ज मोहम्मद लिख करके बता दिया है कि मेरा सोना भी नबी के लिए है, मेरा जागना भी नबी के लिए है, मेरा बैठना भी नबी के लिए है, मेरा उठना भी नबी के लिए है, मेरी सुबह भी नबी के लिए है, मेरी शाम भी नबी के लिए है। अब दुनिया में रहने के नाते जिस पहचान की जरूरत पड़ेगी वो पहचान का कार्ड बनाऊंगा, लेकिन नबी से वफादारी करते हुए जिस तरफ जाऊंगा उस तरफ दुनिया देखेगी तो यही कहेगी दे दो रास्ता, नबी का वफादार आ रहा है, नबी का गुलाम आ रहा है। इसलिए मुसलमानों तुम्हारा जज्बा यही है जिस जज्बे को बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने इस शेर में कहने की कोशिश किया है कि मुसलमान यही कहता है या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने नाम लिया था आपका। ए बाबू मास्टर साहब की होलो अपनी रेगे गेছেন কেন? कमेटी का आदमी राग जाता नहीं, दूसरा रागेगा, कमेटी वाला उसको हल्का करेगा, कमेटी वाला खुद राग जाएगा तो जलसा कैसे होगा? संभालिए अपने आप को, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं नाम, अरे बोलिए ना भाई, क्या? अरे बोलिए नाम। और जब नाम की बात आई है तो नाम तो जब तक मैं आपसे पूछूंगा नहीं तब तक आपके नाम का पता नहीं चलेगा, लेकिन नाम से पहले हुलिया, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिस्म में इस्लामी लिबास, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? तो बोलिए, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिस्म पर इस्लामी लिबास। ये माँ बहनें बैठी हैं, इनके सर पे दुपट्टा, अपने जिस्म पे बुर्का और चेहरा ढका हुआ, जिस गली से, जिस रास्ते से, जिस कूचे से, जिस बस्ती से निकल जाए, नाम बताने की जरूरत नहीं, हुलिया बता देगा नबी का वफादार जा रहा है। अरे बोलिए ना भाई, हुलिया बता देगा नबी का वफादार जा रहा है। लेकिन अगर कोई कहे मौलाना बरकाती साहब आप क्या कहते हैं, अगर यही हुलिया ही बताएगा नबी का वफादार है, तो मैंने बहुत सारे दाढ़ी वालों को भी मालदा स्टेशन पर चोरी करते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे टोपी लगाने वालों को भी, मैंने ट्रेन के अंदर जेब को काटते हुए भी देखा है। क्या आप हुलिया की बात करते हैं? मैंने बहुत सारी बुर्का पहनी हुई और निकाब लगाई हुई लड़की को भी मैंने बस के अंदर मुआशका चलाते हुए नौजवान से गलत हरकत करते हुए भी मैंने देखा है। अब ये कुर्ता पाजामा टोपी और ये निकाब, ये अच्छों की पहचान कैसे, ये वफादार की पहचान कैसे? तो हजरात, खास कोल की धरती पर सखावत हुसैन बरकाती को जिम्मेदारी के साथ एक बात कह लेने की इजाजत दे दो। अगर सब सुनना पसंद करते हो तो हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब नारा लगाओ, इस्लाम, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का प्यारा मुसलमान, हाथ नीचे कीजिए। हजरात, मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? मेरा सवाल आपको समझ में आया? अगर कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी ये वफादार की पहचान है,
अगर औरत का निकाब लगाना ये वफादारी है, अगर सर पे दुपट्टा रखना ये वफादारी है, तो फिर मैंने टोपी लगाने वाले को जेब कतरते हुए कैसे देखा? मैंने दाढ़ी वाले को दूसरों का सामान हड़प करते हुए मैंने कैसे देखा? मैंने निकाब वाली लड़की को, सर पे दुपट्टा रखने वाली लड़की को मैंने बेहयाई करते हुए रास्ते में क्यों देखा? मैं कहूँगा खबरदार, खबरदार, टोपी को बदनाम मत करना, दाढ़ी को बदनाम मत करना, ये कुर्ता पाजामा है इसको बदनाम मत करना, ये माँ बहन का निकाब है उसको बदनाम मत करना, ये मेरे बहन का आंचल है जो सर पे उसको बदनाम मत करना, ये उनके सर पे जो दुपट्टा उसको बदनाम मत करना। टोपी वाला कभी चोर नहीं होता, दाढ़ी वाला कभी रहजन नहीं होता, निकाब वाली औरत या लड़की कभी बेहया नहीं होती। हाँ हाँ, कुछ चोरों ने अपनी चोरी की आदत को छुपाने के लिए टोपी पहन लिया है, कुछ बेहयाई करने वाली औरतों ने अपनी बेहयाई पे पर्दा डालने के लिए निकाब पहनना शुरू कर दिया है, कुछ ऐसे रहजन और लुटेरे हैं जो अपने लूटने और रहजनी करने के मामले को छुपाने के लिए उन्होंने दाढ़ी रखना शुरू कर दिया है। मगर हर दाढ़ी वाले को बुरा मत कहना, हर टोपी वाले को बुरा मत कहना, हर निकाब वाली औरत को गंदी मत समझना, हर सर पे दुपट्टा रखने वाली औरत को बेहया मत समझना, हर इस्लामी लिबास पहनने वाले को तुम गद्दार मत समझना। चोर है, चोरी पे पर्दा डालने के लिए टोपी पहना, रहजन है, रहजनी पे पल्ला डालने के लिए उसने दाढ़ी रखना शुरू किया, दूसरों का माल लूट खसोट के खाता है, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कुर्ता पाजामा पहना, बेहया औरत है, बेहयाई को छुपाने के लिए निकाब पहना। लेकिन याद रखो, जो दाढ़ी वाला होगा, जो टोपी वाला होगा, जो कुर्ता पाजामा वाला होगा, जो निकाब वाली होगी, जो दुपट्टे वाली होगी, उसको मामूली मत समझना। जो दुनिया को धोखा देने के लिए पहने वो धोखेबाज हो सकता है, लेकिन मुसलमान जो नबी का आशिक होता है, जब वो कुछ करता है, दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, कुर्ता पाजामा पहनता है, तो उसको मामूली मत समझना। वो दुनिया की वजह से नहीं, नबी के इश्क की वजह से पहना है, रसूल से मोहब्बत की वजह से पहना है, नबी की सुन्नत की वजह से पहना है। और माँ बहन को अगर बेहयाई करता हुआ देख ले, फिर निकाब हो, बुर्का हो, सर पे दुपट्टा हो, तो मत समझना हर दुपट्टे वाली खराब होती है, हर निकाब वाली खराब होती है। जो खराब होगी खराबी को छुपाने के लिए पहनेगी, मगर मेरी माँ, मेरी बहन जो पहनती है वो आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, बल्कि रसूल की शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा के इश्क में पहना कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो इस्लाम, 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 हम हैं सच्चे मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज का ये जलसा कोई समाजी जलसा नहीं, आज का ये जलसा कोई सियासी जलसा नहीं, आज का ये जलसा खालिस दीनी जलसा, मजहबी जलसा। जिस जलसे को रचाने के लिए, सजाने के लिए, बसाने के लिए खास कोल के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, कमेटी के लोगों ने दिन रात एक कर दिया है, अपने इमाम सकाफी साहब की क़यादत में इसको रचाने, सजाने, बसाने के लिए तगोदौ किया, मेहनतें की, और आज हजारों का ये मजमा इकट्ठा नजर आ रहा है। क्या इस मजमे को देख करके सकाफी साहब को खुशी नहीं मिल रही है? अरे बोलो भाई। मौलाना यूसुफ को खुशी नहीं मिल रही है? अरे बोलो भाई, खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही है? क्या कमेटी के लोगों को खुशी नहीं मिल रही है? यकीनन मिल रही है। आप सब लोग खास कोल के हैं ये मैं नहीं समझता, आप लोग अलग अलग बस्तियों से यहाँ आए, इकट्ठा हुए, इनका काम था सजा देना, कुर्सियां लगा देना,
कुर्सी को पुर करना ये आपका काम है। आप जब घर से चले होंगे तो आपको मालूम होगा कि खास कोल में रसूल कौनैन की याद की महफिल सजाई गई है। खास कोल में नबी की मोहब्बत का दस्तरखान बिछाया गया है। चलो चलो, जिसके नसीबे में जो होगा वो उसको मिल जाएगा। मजहबी जलसे में तो चलें, दीनी जलसे में तो चलें। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपका आना मुबारक व मसूद है, इसलिए कि आप खालिस अल्लाह की मोहब्बत में आए, रसूल की मोहब्बत में आए। तो मुझे कह लेने दीजिए, सजाने वाले सकाफी साहब हैं, लेकिन इनके बाप का खुतबा नहीं पढ़ा जा रहा है, इनके खानदान का नाम नहीं लिया जा रहा है। ये किस मदरसे से पढ़ के आए उस मदरसे का जिक्र नहीं हो रहा है। इनकी कमाई क्या है उस कमाई का जिक्र नहीं हो रहा है। इन्होंने सजाया, मगर इस महफिल में बात हो रही है तो अल्लाह की हो रही है, बात हो रही है तो रसूलुल्लाह की हो रही है, बात हो रही है तो कुरान की हो रही है, बात हो रही है तो हदीस की हो रही है, बात हो रही है तो फिक्र की हो रही है, बात हो रही है तो उसूल फिक्र की हो रही है, बात हो रही है तो नमाज की हो रही है, बात हो रही है रोजा हज और ज़कात की हो रही है, बात हो रही है वालिदैन की खिदमत पर हो रही है, बात हो रही है बड़ों के अदब पर हो रही है। और ये सारा कानून, ये सारा निजाम अल्लाह का दिया हुआ है। तो बोलो, जिस खुदा के नाम पर आप आए और यहाँ आकर उसी खुदा का पैगाम आप सुन रहे हैं, उसी रसूल का फरमान आप सुन रहे हैं, तो बोलो, जब सजाने वाले को इतनी खुशी मिले आपको देख करके, तो जिनकी बातें हो रही है उनको कितनी खुशी मिल रही होगी। इसलिए मुझे कह लेने दो, आपके आने से आपके रसूल खुश हैं, आपके आने से अल्लाह रसूलुल्लाह की आल खुश है, आपके आने से रसूलुल्लाह के असहाब खुश हैं, आपके आने से बगदाद के गौस खुश हैं, आपके आने से अजमेर के खाजा खुश हैं, आपके आने से बरेली के आला हजरत खुश हैं, आपके आने से कचौचा के मखदूम खुश हैं, आपके आने से कटरा शरीफ के सरकार दूल्हा मियां खुश हैं। और याद रखो, सियासी समाजी जलसों में जब कोई लीडर भाषण देने खड़ा होता है वो अपने आकाओं का नाम लेता है। जो आका पार्लियामेंट से लेकर असेंबली के ऐवान में बैठे होते हैं, ये उनकी तकरीर उनको मुबारक हो कि पार्लियामेंट वाले की तारीफ करें या असेंबली वाले की तारीफ करें। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जब तकरीर करने खड़े होते हैं, अगर तारीफ करते हैं तो एक पैदा करने वाले खुदा की तारीफ करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ करते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हजरात मुकर्रम, मेरी तकरीर से पहले हजरत मुफ्ती इकरामुल हक साहब कलीमी ने अपनी प्यारी तकरीर आप लोगों के सामने रखी और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये बताने की कोशिश की कि लोगों, इबादत करो अल्लाह की, इबादत करो, अरे बोलो भाई, इबादत करो, इबादत करो अल्लाह की, उसकी इबादत में किसी को शरीक मत करो, वो वहदहू ला शरीक है। इबादत करो अल्लाह की बगैर किसी को शरीक किए हुए, और मोहब्बत करो अपने वालिदैन से। झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह। यही तो उनका पैगाम था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये हमारे जो नौजवान बैठे हैं ना, ये यूट्यूब बहुत घांटते हैं, और जब यूट्यूब घांटते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे बातिल फिरके के मौलवी आते हैं, जो मौलवी अपनी तकरीर में उन चीज़ों को उजागर करते हैं जो चीज़ें इबादत से ताल्लुक नहीं रखती। मसलन किसी मज़ार पर जा कर के खड़े होकर के फातिहा पढ़ना, मसलन किसी मज़ार पे जाके चादर चढ़ाना, मसलन किसी पीर वली के कदम का बोसा लेना, रसूल कौनैन का नाम आ जाए तो मोहब्बत से अंगूठे को चूम लेना। ये ऐसी चीज़ें हैं कि बातिल फिरके का मौलवी दिखाता है भोले भाले सुन्नी को और कहता है खुदा वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। मगर देखो तुम्हारा सुन्नी ये मज़ार पे जाके हाथ बांध के खड़ा है, मस्जिद में भी बंदा हाथ बांध के खड़ा होता है और मज़ार में भी जाके हाथ बांध के खड़ा हुआ,
वो भी इबादत, ये भी इबादत। बोलो बोलो अल्लाह की इबादत में इसने शरीक किया या नहीं किया? मेरा सुन्नी नौजवान चकरा जाता है, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, सखावत हुसैन बरकाती को आज सुन लो। जिम्मेदारी के साथ मैं कहना ये चाहता हूँ, इबादत और है, मोहब्बत और है। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इबादत और है, अकीदत और है। जहां इबादत का नाम आएगा वहां रसूलुल्लाह भी शरीक नहीं होंगे। जी। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। जहां इबादत का नाम आएगा वहां पर कोई कितने भी बड़े दर्जे का नबी और रसूल हो, वो भी खुदा की इबादत में शरीक नहीं होगा। खुदा की जात इबादत के लिए है। सजदा करो उसकी इबादत, रुकू करो उसकी इबादत, कौमा करो उसकी इबादत, कादा करो उसकी इबादत, रोजा रखो उसकी इबादत। इबादत में कोई शरीक नहीं। लेकिन नबी का नाम अजान में सुन करके अंगूठे को चूम लो, ये इबादत नहीं, मोहब्बत है। अगर किसी वली के आस्ताने पे गए और जाकर हाथ बांध के खड़े हो गए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के हाथ को दुआ के लिए उठा लिया, ये इबादत नहीं, ये मोहब्बत है। तो सुन्नियों, आज के जलसे से एक पैगाम लेकर के जाना कि इबादत उसका नाम है जिस चीज में, जिस इबादत में अल्लाह के अलावा कोई शरीक नहीं होता। हम वो मुसलमान हैं कि हम रसूल की इबादत नहीं करते, हम फरिश्ते की इबादत नहीं करते, हम आले नबी की इबादत नहीं करते, हम असहाबे रसूल की इबादत नहीं करते, हम किसी वली की इबादत नहीं करते, हम गौस की इबादत नहीं करते, हम ख्वाजा की इबादत नहीं करते। इबादत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन उसी अल्लाह ने अपने नेक बंदों से मोहब्बत का हुक्म दिया है। इसीलिए हम अगर किसी गौस के नाम पर तड़प जाते हैं तो ये मोहब्बत है, ख्वाजा के नाम पर तड़पते हैं तो ये मोहब्बत है, रसूल के नाम पर तड़पते हैं तो ये मोहब्बत है, आले नबी के नाम पर तड़पते हैं ये मोहब्बत है, सरकार दूल्हा मियाँ के नाम पर तड़पते हैं तो मोहब्बत है, सरकार मसूद पिया के नाम पर तड़पते हैं ये मोहब्बत है। और इबादत का मोहब्बत से ऐसा कनेक्शन है, ऐसा ताल्लुक है कि जो इबादत मोहब्बत को छोड़ के होगी वो इबादत कबूल नहीं होगी, और जो इबादत मोहब्बत के साथ होगी वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। ये तेरी किस्मत है कि तू रसूल को छोड़कर, गौसो ख्वाजा को छोड़कर अल्लाह की इबादत करता है। ये तेरी किस्मत है। तेरी इबादत तेरे मुंह पे मारी जाएगी, लेकिन हम सुन्नी इबादत खुदा की करते हैं, मोहब्बत रसूलुल्लाह से किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत लिखते हैं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको किया, बेशक। दिल सुभान था अल्लाह। साजिद नच दिया फिर तुझको किया, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको किया, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको किया, बैठते व उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको किया, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको किया। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको किया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना तबीब कुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मद वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहुत अहम और मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हजरात, इस वक्त हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक पुरफितन दौर से गुजर रहा है और जालिमो जाबिर हुक्मरां हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं और उनका टारगेट टोपी वाला है, उनका टारगेट कुर्ता पाजामे वाला है, उनका टारगेट दाढ़ी वाला है,
उनका टारगेट मुस्लिम घर की बापर्दा औरतें हैं। ऐसे हालात में मुसलमानों, अब जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें बड़ी कठिनाइयों से अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। भूल जाओ 20 साल पहले को, भूल जाओ 25 साल पहले को, भूल जाओ 30 साल पहले को। तुम क्या थे, तुम्हारे बाप दादा क्या थे, कैसे थे, कैसे जिंदगी गुजारे, भूल जाओ। अब रास्ता ऐसा इख्तियार करो, लाइन ऐसी खींचो, दायरा ऐसा बनाओ कि जिनकी उम्र 50 बरस की हो गई आप में, वो तो चंद सालों के बाद चले जाएंगे दुनिया से। लेकिन जो हमारे नौजवान, नौखेज, नौ उम्र लड़के और लड़कियां हैं, जिनकी उम्र 15 से 20 साल है, 10 से 15 साल है, 5 से 10 साल है, 20 से 25 साल है, ये लड़के, ये लड़कियां, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये हालात का मुकाबला कैसे करेंगे, ये हालात का जायजा कैसे लेंगे, ये इस धरती पर अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। आने वाला वक्त बहुत पुरखतर दौर आ रहा है, बहुत पुरखतर वक्त आ रहा है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए। आप कहेंगे कि सखावत हुसैन बरकाती, हम मुकाबला कर लेंगे, हम मुकाबला कर लेंगे, हमारे पास ताकत है, हमारे पास कुव्वत है। मैं कहना चाहता हूं, ताकत है, कुव्वत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताकत है, कुव्वत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोलो बोलो, हर काम क्या बाजू की ताकत से किया जा सकता है? हर काम क्या दौलत की बुनियाद पर किया जा सकता है? बोलो बोलो, हर काम क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना करके किया जा सकता है? हर काम क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा करके किया जा सकता है? नहीं नहीं। तो फिर कौन सा वो तरीका होगा जिस तरीके की बुनियाद पर हम आने वाले वक्त में मुकाबला करने की सकत पैदा कर सकेंगे? उसके लिए मेरा एक टारगेट है, वही टारगेट है जो टारगेट मैंने मियां मसूद से लिया है। वो टारगेट आज आपको मैं देना चाहता हूं। वही टारगेट है जो टारगेट तैयारे दुल्हा मियां से मैंने लिया है, वही टारगेट मैं आपको देना चाहता हूं। वही टारगेट है जो मैंने सरकारे मसरूर मिल्लत की जात से लिया है, वही टारगेट मैं आपको देना चाहता हूं। जो टारगेट मैंने मारारा मुतहरा से लिया है, वही टारगेट मैं आपको देना चाहता हूं। जो टारगेट मैंने बरेली शरीफ से लिया है, वही टारगेट मैं आपको देना चाहता हूं। जो टारगेट मैंने धामनगर शरीफ से लिया है, वही टारगेट मैं आपको देना चाहता हूं। आप पूछेंगे वो टारगेट है क्या? तो सुनो, उस टारगेट का नाम है इल्म। प्यार से बोलिए, उस टारगेट का नाम है, अरे हाथ उठा के बोलिए, क्या नाम है? इल्म। क्या नाम है उस टारगेट का? अरे बोलो, उस टारगेट का नाम इल्म। उस टारगेट का नाम इल्म। इसलिए कि ये इल्म ही है कि जिसको जब फैलाने की बारी आई तो परवरदिगार आलम ने कभी हजरत मूसा को भेजा, जाओ इल्म को फैलाओ। यही इल्म है। जब फैलाने की बारी आई तो परवरदिगार आलम ने हजरत ईसा को भेजा, जाओ फैलाओ। यही इल्म है। जब फैलाने की बारी आई तो आमीना के चांद, अब्दुल्ला के नूरे नजर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा ने भेजा। और गारे हिरा में मुस्तफ़ा 40 बरस की उम्र गुजारने के बाद जब इबादत और रियाजत के लिए तशरीफ ले गए तो खुदा के मुकद्दस कुरान का नुज़ूल जब शुरू हुआ तो पहला शब्द, पहला लफ्ज जो अल्लाह की तरफ से आया वो इक़रा था। इक़रा, मेरे ज़बान से ज़बान लगा के बोलो इक़रा, बोलो इक़रा। इक़रा का माना होता तू पढ़। इक़रा का क्या माना होता? तू, अरे बोलो क्या माना होता है? तू पढ़। इक़रा का माना होता तू पढ़। मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 63 साल जिंदगी गुजार करके मुस्तफ़ा चले गए, गुंबद खजरा के नीचे आराम फरमा रहे हैं। सिद्दीक का जमाना आया, इल्म फैलाया जाता रहा। फारूक का जमाना आया, इल्म फैलता रहा। उस्मान का जमाना आया, इल्म फैलता रहा। अली का जमाना आया, इल्म फैलता रहा। हुसैन का जमाना आया, इल्म फैलता रहा। गौस का जमाना आया, इल्म फैलता रहा। ख्वाजा का जमाना आया, इल्म फैलता रहा। ये इलाका इल्म से खाली था तो परवरदिगार आलम ने कटरा के शहंशाह सरकारे दूल्हा को भेजा, जा बंगाल
की खाड़ी में इल्म का प्रचार कर दूल्हा मियां करते रहे। जब उनका आखिरी वक्त आ गया, उनके शहजादे को भेजा गया, मसरूर जा इल्म को फैला। वो इल्म फैलाते रहे और जब हजरत का जमाना गुजरा तो शहजादे हुजूर मसूद मिल्लत आज इल्म के प्रचार के लिए, इल्म के फैलाव के लिए यहां आ गए। तो याद रखो, इल्म का प्रचार, इल्म का फैलाव, इल्म को सीने में उतारना सबसे बड़ा काम है। जब ये काम आप कर लोगे, अपने सीने में कुरान का भी इल्म रखोगे, साइंस का भी इल्म रखोगे, हदीस का भी इल्म रखोगे, मैथ का भी इल्म रखोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं कर सकती है। जिस तरफ तुम जाओगे तुम्हारा ही झंडा बुलंद रहेगा, तुम्हारी सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती मत बोल, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मुझे बोल कारी मौलाना बोल। हाँ, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, मैं आपसे कहना ये चाह रहा था, इल्म क्या है ये बोलो भाई, प्यार से बोलिए। इल्म क्या है? इल्म क्या है बोलो भाई। इल्म, पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, जिंदगी गुजार लिए। आज के दौर में अरे बोलिए, बगैर इल्म के जिंदगी गुजारी जा सकती है? अरे बोलिए ना भाई। एक SIR का फॉर्म आया, सारे मुसलमान चकरा गए, सारे मुसलमान चकरा गए। 2002 और 3 की लिस्ट कैसे निकालें? बाप दादा का नाम, अम्मा दादी का नाम कैसे ढूंढें? चकरा गए मुसलमान। और जो चक्कर नवंबर 4 तारीख से मिली है वो अभी भी जारी है और दिसंबर की 4 तारीख तक इस चक्कर का फेरा लगा रहेगा। मुसलमान चकराता रहेगा। जहां और कौमें चकरा रही हैं वहां मुसलमान भी चकरा रहा है। लेकिन आवाज बल कम करके काम कर लो ना बाबू। वाह, अब देखो कितना सुंदर काम हुआ ये। अरे बोलो ना जी। कोई काम तरीके से करोगे तो हो जाएगा, अब बेतरीके से करोगे तो अरे बोलो ना जी, नहीं होगा। होगा भी तो गड़बड़ हो जाएगा, और तरीके से करोगे तो आसानी के साथ हो जाएगा। हजरात, मैं आपसे कहना ये चाह रहा था, दूसरी कौमों की चक्कर को देख करके मत सोचना कि सब परेशान है तो हम परेशान हैं तो क्या हुआ। नहीं, और कौमें जो परेशान हैं उनकी परेशानी का खात्मा पार्लियामेंट ने कर दिया है कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। नाम आए तो भी ठीक, नाम ना आए तो भी ठीक। एक लेटर देना तुम्हारे लिए हमारा दस्तखत काफी हो जाएगा। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए फरमान जारी हो गया। अगर साबित नहीं कर सकोगे तो चक्कर के मकर में फंसे रहोगे, शहर बद्र कर दिए जाओगे, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसे आलम में अब ये भोला भाला मुसलमान क्या करे? तो आज की गुफ्तगू में, आज की तकरीर में ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उलमा इकराम तशरीफ लाए, आ जाइए। नारा तो लगा दिए, मौलाना लोग आए हैं। सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब हो जाता है ना जी बाबू, इसलिए सुनो। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, बोलो ना जी, क्या बोल रहा था? अरे बोलो। चक्कर, क्या बोल रहा था? चक्कर। इस चक्कर में अगर मुसलमान फंस गया तो गेहूं और जौ के दाने की तरह चक्की में पिस जाएगा, उसको कोई गोटा निकालने वाला नहीं है। अब ऐसे हालात में सरकारे दूल्हा की मोहब्बत सीने में लेके आने वालों, हुजूर मसरूर मिल्लत की अकीदत में यहां इकट्ठा होने वालों, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह।
अगर कहीं पे शहद डाल दो, चीनी डाल दो, शक्कर डाल दो, मिठाई डाल दो, लड्डू डाल दो, पेड़ा डाल दो, अरे सुन रहे हो जी नौजवानों, क्या डाल दो? अरे बोलो ना जी। लड्डू डाल दो, पेड़ा डाल दो, जिलेबी डाल दो, मिट्टी डाल दो, शहद डाल दो, चीनी डाल दो, शक्कर डाल दो, डाल दो। और डालने के बाद चूंटियों से कहना पड़ेगा कि आओ इधर मिठाई है। अरे बोलो ना जी। अरे चूंटियों से कहना पड़ेगा, बोलते काहे नहीं हो, समझे नहीं क्या? अरे मीठी चीज डाल करके चूंटियों से कहना होगा आओ। अरे बोलो, कहना पड़ेगा नहीं, बल्कि चूंटी को अल्लाह ताला ने ऐसी कुव्वत शाम्मा अता फरमाई है, सूंघने की ताकत, कि जहां मीठी चीज होगी तो उस चीज की खबर चूंटियों को हो जाएगी। चूंटियां जहां होंगी दौड़ी हुई शक्कर की तरफ आ जाएंगी, दौड़ी हुई चीनी की तरफ आ जाएंगी। उन चूंटियों से पूछो, ये मिजाज चूंटियों तुमने कहां से लिया? तो चूंटियां जवाब देंगी कि हमने कलीमी शहजादों से लिया, हमने कलीमी दीवानों से लिया। हमने देखा कि जो नौजवान जहां भी होता है, जब हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत मिंबर रसूल पर हाजिर हो जाते हैं तो चारों तरफ से मजमे को चीरते हुए नौजवान सामने आ जाते हैं, दीवाने आ जाते हैं और मोहब्बत का इजहार करके कहते हैं, ऐ मेरे मुर्शिद गिरामी, मेरा सोना आपके लिए है, मेरा बैठना आपके लिए, मेरा सोना आपके लिए। इस सीजन का तो आज ये पहला इजलास है, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हजरात, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, जिन्होंने सरकार मसरूर मिल्लत को यानी हजरत के वालिद गिरामी को, अब्बा जान को जिन्होंने देखा है, आज यकीनी तौर पर अपनी चेयर पर बैठे जरूर होंगे, लेकिन शहजादे को देखने के बाद अब्बा याद आ रहे होंगे। अरे बोलो ना भाई प्यार से सुभान अल्लाह। अब्बा याद आ रहे होंगे। और जिस नई उम्र के नौजवानों ने यानी हम जैसे लोगों ने हुजूर मसरूर मिल्लत को नहीं देखा है, तो हुजूर मसूद मिल्लत को देखकर सोच रहे हैं, बेटा इतना निराला है तो बाबा कितने निराले होंगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बेटा इतना निराला है तो बाबा कितने निराले होंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, ये आशिकों का ठाठे मारता हुआ मजमा, ये हुजूम, ये कसरत, ये इज्तिहाम, ये इस बात की तरफ बता रहा है कि याद रखो, हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि मुसलमान नाम की बहुत सारी कौमें इस दुनिया में जीती हैं। कादियानी भी अपने आप को मुसलमान कहता है और शिया भी अपने आप को मुसलमान कहता है, राफिजी भी अपने आप को मुसलमान कहता है, खारजी भी अपने आप को मुसलमान कहता है, वहाबी भी अपने आप को मुसलमान कहता है, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस भी अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन इस्लाम से उनका कोसों दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि इस्लाम सिर्फ इसका नाम नहीं है कि कुरान से मोहब्बत की जाए, इस्लाम नाम है कि कुरान से भी मोहब्बत हो और कुरान लाने वाले से भी मोहब्बत हो। और वो सिफत अगर देखनी है तो कहीं और मत जा, खास कोल आ जा, देख ले, कुरान लाने वाले नबी के शहजादे बैठे हैं। हम कुरान से भी मोहब्बत करते हैं और आले नबी से भी प्यार करते हैं। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। तो मैं आपके सामने जो अर्ज करना चाह रहा था, नौजवानों तवज्जो के साथ सुनो। आज जो वक्त की जरूरत है वो इल्म का प्रचार करना है। बोलो ना भाई प्यार से, वो क्या करना है? बोलो बोलो क्या करना है?
इल्म का प्रचार करना है। मैं आपको ये कह रहा था, SIR का फॉर्म लेकर के लड़की भी दौड़ रही है, लड़का भी दौड़ रहा है, मर्द भी दौड़ रहा है, बूढ़ा भी दौड़ रहा है, और पढ़े लिखे लोगों से कह रहा जरा मेरा फॉर्म भर दो, जरा मेरा फॉर्म भर दो। अब वो कहता फॉर्म भरूं कैसे, 2002 की लिस्ट निकालो। मैं तो लिस्ट निकाल नहीं सकता। अब वो कहता 100 रुपए दो, मैं साइबर खोल करके बैठा हूं। 100 रुपए दोगे तो तुम्हारे बाप का नाम निकाल दूंगा, 100 रुपए दोगे तुम्हारे दादा का नाम निकाल दूंगा, 100 रुपए दोगे तुम्हारे नाना का नाम निकाल दूंगा, 100 रुपए दोगे तुम्हारी नानी का नाम निकाल दूंगा। या अल्लाह, कैसा दिन आ गया। हम अपने दादा अपने खानदान पर फख्र कर रहे हैं, मगर पैसा दे के नाम निकाल रहे हैं। अरे बोलो ना बाबू, ये वक्त कालमिया है या नहीं है या नहीं है? इसलिए नौजवानों, सखावत हुसैन बरकाती को मियां मसऊद का पैगाम सुनाने का मौका दे दो। जबान बरकाती की होगी, लेकिन बातें मियां मसऊद की होगी, जबान बरकाती की होगी, फैजान मसरूर मिल्लत का होगा। और यही फैजान है कि हुजूर मसरूर मिल्लत कटरा की चार दीवारी से, अपनी कब्र अनवर से, और हुजूर दूल्हा मियां अपने तुरबत पाक से यही कहते आ रहे हैं, मालदा वालों, आज से 50 बरस पहले अगर दूल्हा गया था तो क्यों गया था? आज से 30 बरस पहले अगर मसरूर आया था तो क्यों आया था? और आज मेरा बेटा अगर आया है तो क्यों आया है? एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है। टारगेट ये है कि इल्म को आम किया जाए, जानकारी को आम किया जाए। जितना इल्म फैलता जाएगा, जितनी जानकारी बढ़ती चली जाएगी, उतना मुसलमान ताकतवर होता चला जाएगा। वाले आएंगे तो उनको देना ना भाई, है ना प्रोग्राम दान का, ने मैं ही दान लिया है ना मौलाना, हैं? तो मुझको थोड़ी देर बोलने दीजिए। हजरात, दान जो लाए हैं ना, सब दान अपने पास रखिए, अपने पास रखिए। और मैंने सुना है कि सिलसिले कलीमिया का चहीता खतीब मौलाना अस्माउल, सब लोग मुस्कुरा दिए। तुम्हें मुझसे दुश्मनी है क्या? तो तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? अरे बोलो ना जी। अरे मौलाना अस्माउल का नाम लिया तो मुस्कुराए क्यों नहीं? वो तो रोतों को भी हंसा देता है। अरे बोलो ना भाई। अभी अभी वो आएंगे, उनका उरूद मसूद होगा और यहाँ पर वो गरजेंगे, और उसके बाद फिर जितना दान देना है सब ला करके हुजूर के निगाहों के सामने एक एक करके देते चले जाओगे, ताकि तुम्हारे दिए हुए के गवाह सरकार मसूद मिल्लत बन जाएंगे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। हजरात, मैं आपके सामने ये बयान करने की कोशिश करूं, इल्म क्या है? बोलो बाबू, अरे बोलो ना बाबू, क्या है इल्म? इल्म जिसके बारे में नबी का फरमान, आकाए कायनात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन। अरे बोलो ना भाई, वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुझसे भी नारे रिसालत। आपसे मौलाना अस्माउल कलीमी साहब किबला, आपसे बगैर नजराना लिए कि मैंने आपका तारुफ कराया, कम से कम मुसाफा करके दुआ तो दे दीजिएगा, नजराना न दीजिए कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा खतीब मुझको बताया नहीं, और हुजूर सरकार की जो दूसरी खानका बांग्लादेश में है, वहाँ पे होकर के अभी कई तकरीरें करके आ रहे हैं। ये सब फैजान सरकार दूल्हा मियाँ है। प्यार से बोल दीजिए सुभान। रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हजरात, मैं आपसे कह रहा था, नबी कौनो मका का फरमान सुनो, सुनो तवज्जो के साथ सुनो। नबी क्या फरमाते हैं? अल इल्मु नूरुन वल जहलु ज़ुल्मतुन। जानकारी रोशनी है और ना जानना ये अंधेरा है। अगर जानकारी रहेगी, अब्बा को अब्बा समझोगे, अम्मा को अम्मा समझोगे। अगर जानकारी रहेगी, पीर को पीर समझोगे, इमाम को इमाम समझोगे। अगर जानकारी रहेगी तो आले नबी को आले नबी समझोगे, और असहाबे नबी को असहाबे नबी समझोगे। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। अगर जानकारी रहेगी तो सिद्दीक की सदाकत को समझोगे, फारूक की अदालत को समझोगे। अगर जानकारी रहेगी तो उस्मान की सखावत को समझोगे, अली की शुजाअत को समझोगे। अगर जानकारी रहेगी तो हुसैन की शहादत को समझोगे, सैयदना अब्दुल कादिर की गौसियत को समझोगे। अरे झूम के बोलो।
अगर जानकारी रहेगी तो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती की खाजगियत को समझोगे। अगर जानकारी रहेगी तो सरकार कलीमुल्लाह की कलीमियत को समझोगे। अगर जानकारी रहेगी तो सरकारे दूल्हा की विलायत को समझोगे। और अगर जानकारी रहेगी तो सरकारे मसरूर मिल्लत की वफादारी को समझोगे। अगर जानकारी रहेगी तो सरकार मसूद मिल्लत की शफकत को समझोगे। अरे झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। अगर जानकारी नहीं फिर मोहब्बत है तो ये अंधी मोहब्बत है, और हम अंधी मोहब्बत के कायल नहीं हैं। हम तो ऐसी मोहब्बत के कायल हैं कि जिसको जान ले फिर मोहब्बत करें। मचल के बोलो ना भाई, जिसको जान ले फिर मोहब्बत करे। इसके लिए इल्म का होना जरूरी है, इसके लिए जानकारी का होना जरूरी है। यही वजह है कौनैन के ताजदार, रब के महबूब, हमारे और आपके प्यारे नबी 40 बरस तक मक्के की सुनहरी वादी में जिंदगी गुजारते रहे। 40 बरस के बाद खुदा ने हुक्म दिया, महबूब गारे हिरा में आओ। नबी ये कौनो मकान, कभी कभी 3 दिनों के लिए, कभी कभी 2 दिनों के लिए, कभी कभी 1 दिन के लिए खाना वगैरह हजरत खदीजा बना देती। उसको लेकर के नबी चले जाते, गारे हिरा में तशरीफ रखते, वहीं अल्लाह की इबादत करते, वहीं खुदा की रियाजत करते, वहीं पे ताबुदी शक्ल होती, वहीं पे सजदा रेज रहते, वहीं रुकू करते। परवरदिगार आलम का हुक्म लेकर फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन हाजिर आए। नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुए तो उन्होंने कुरान पाक का सबसे पहला शब्द, पहला लफ्ज इकरा सुनाया। जुम के बोलो ना भाई, क्या सुनाया? अरे बोलो, क्या सुनाया? इकरा। अरे बाबू लिटिन, तुम तो पढ़े लिखे हो, तो इकरा क्या सुनाया? इकरा। और इकरा का माना क्या होता है? तू पढ़। बोलिए, इकरा का क्या माना होता है? अरे बोलो ना बाबू, इकरा का माना, इकरा का माना, ये पैगाम किसका था? खुदा का था। ये पैगाम किसका था? खुदा का था। खुदा ने फरमाया तू पढ़। नबी ने पैगाम लिया और नबी ने वही पैगाम साहबा को सुनाया, कहा पढ़। अरे बोलिए ना, बोलते काहे नहीं भाई? वही पैगाम सुनाया साहबा को, पढ़। साहबा ने पढ़ा, उन्होंने ताबईन को सुनाया, पढ़। ताबईन ने पढ़ा, उन्होंने तबे ताबईन को सुनाया, पढ़। तबे ताबईन ने पढ़ा, उन्होंने सरकारे गौसे आजम को सुनाया, पढ़ पढ़। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने अपने मुरीदों को सुनाया, पढ़। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने गरीब नवाज को सुनाया, पढ़। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सैयदी सरकार कलीमुल्लाह को सुनाया, पढ़। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सरकारे दूल्हा को सुनाया, पढ़। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सरकारे मसरूर को सुनाया, पढ़। उन्होंने पढ़ा, सरकारे मसरूर ने शहजादे को सुनाया, पढ़। अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो, झूम के बोलो। उन्होंने शहजादे को सुनाया, पढ़। शहजादे ने सुना, सुन के पढ़ लिया। हर बाप अपने बेटे को, हर बड़ा अपने छोटे को सुनाता आ रहा है, ए खास कौल में आने वालों, तुम कौन हो, तुम क्या हो? बरकाती से सुनो। औलाद 2 तरीके की होती है। एक औलाद जो नसबी होती है, खून से, उसको आल कहते हैं। और एक औलाद जो मुरीद होने के बाद दामन में सिमट जाती है, उसको रूहानी औलाद कहते हैं। इसलिए जो पैगाम सरकारे मसरूर ने शहजादे को दिया था, आज वही पैगाम खास कौल की धरती पर इन मर्दों के नाम, इन औरतों के नाम, इन बेटों के नाम, इन बेटियों के नाम नश्र करता हुआ ये जलसा पेश हो रहा है। हुजूर सरकार कायदे मिल्लत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर मसूद मिल्लत का फरमान बज़बाने बरकाती आपके नाम जा रहा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे हिंदी मुसलमानों मिट जाओगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और अगर पढ़ जाओगे तो जिस तरफ जाओगे तुम ही फतेहाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। प्यार
से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। पोस्ट ऑफिस चले जाओ, अपना कोई आदमी नहीं। थाना चले जाओ, अपना कोई आदमी नहीं। रजिस्ट्री ऑफिस चले जाओ, अपना कोई आदमी नहीं। ये एसपी की फहरिस्त देख लो, अपना कोई आदमी नहीं। डीएसपी की फहरिस्त देख लो, अपना कोई आदमी नहीं। अरे बोलो ना भाई। कोर्ट में चले जाओ, अपना कोई वकील नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चले जाओ, अपना कोई जज नहीं। अरे बोलो ना जी, ऐसा है या नहीं? लेकिन रात के 12 बजे तक 1 बजे तक चौराहे पर मोबाइल पेरते हुए नौजवान जरूर मिल जाएंगे। अरे बोलो ना भाई, ऐसा है या नहीं है? मैं पूछना ये चाहता हूं, ये रोना कब तक रोते रहेंगे कि हमारा कोई नहीं है? कब तक रोते रहेंगे? याद रखो, जब कोई नहीं था, मुस्तफा जाने रहमत का सहारा साहबा को था। और जब साहबा इकराम ने पढ़ना शुरू किया, रसूल ने गारे हिरा से आकर जब बताया पढ़, अर्ज किया साहबा ने, या रसूल अल्लाह पढ़ेंगे कैसे? मक्के वाले तो पढ़ने नहीं देते। एक साहबी खड़े हो गए, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा घर पहाड़ के ऊपर है, मेरे ही घर को मदरसा बना दीजिए, कुरान वहां पढ़ाइए, बोलिए ना, हदीस वहां पढ़ाइए, फिक़्ह वहां पढ़ाइए, उसूल फिक़्ह वहां पढ़ाइए, कोई नहीं देखेगा। दारे अरकम दुनिया का सबसे पहला मदरसा बना। रसूल कौनैन ने वहां पढ़ाना शुरू किया और इल्म को आम करने का पैगाम दिया। इसलिए खास कौल की धरती पर मैं आज आपके सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ, मोहब्बत हो तो अंधी मोहब्बत ना हो, मोहब्बत हो तो सही मोहब्बत हो। और सही मोहब्बत के लिए इल्म का होना जरूरी है, सही मोहब्बत के लिए जानकारी का होना जरूरी है, सही मोहब्बत के लिए कुरान सीखना जरूरी है, सही मोहब्बत के लिए हदीस सीखना जरूरी है, सही मोहब्बत के लिए साइंस पढ़ना जरूरी है, मैथ पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, हिंदी पढ़ना जरूरी है, ताकि तुम दीनी एतबार से भी बड़े बन जाओ और मजहबी एतबार से भी बड़े बन जाओ। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। वरना आखिरी मरहले से मैं गुजर रहा हूँ। चंद मिनट आपके सामने, 2-4-5 मिनट, उसके बाद मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा। 2-4-5 मिनट बहुत कीमती बात सुन लो। हजरात, लोग मददगार तलाश करते हैं। अरे बोलो ना भाई, लोग मददगार, अरे बोलो, लोग मददगार तलाश करते हैं। बिलाशुबा हर बेटे के लिए उसका बाप मददगार है। अरे बोलिए ना जी। हर शागिर्द के लिए उसका उस्ताद मददगार है, हर मुरीद के लिए उसका पीर मददगार है। अरे बोलो ना भाई, उसका पीर मददगार है ना भाई? ऐसा है कि नहीं है ना? इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? हमारा ईमान इस बात पर है। लेकिन सिर्फ इसी चक्कर में रह के इल्म को पीठ के पीछे छोड़ देना कि मेरा मददगार तो है, कभी तरक्की नहीं कर सकते हो, कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। वरना क्या बात है, मैदान बद्र है, मुस्तफ़ा जाने रहमत 313 साहबा को लेकर मदीने से निकले और 1000 से ज़ायद कुफ़ाराने मक्के से निकले। मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मददगार है खुदा की अता से। 313 साहबा के लिए एक तरफ 1000 से ज्यादा हैं, उनके पास आलाते हरब भी हैं, लड़ने के साजो सामान भी हैं, ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, तलवार भी हैं, नेज़े भी हैं, भाले भी हैं, तीर भी हैं। लेकिन एक तरफ 313 की तादाद में मुसलमान हैं। अल्लाह अल्लाह, इनके पास कुछ नहीं है, अगर है तो मामूली है। ऐसे आलम में रसूल का चेहरा 313 साहबा देखते हैं और आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं। सिद्दीक रो रहे हैं, फारूक रो रहे हैं, उस्मान रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, बिलाल रो रहे हैं, अबू जर गफ्फारी रो रहे हैं, साद रो रहे हैं, सईद रो रहे हैं। इन रोते हुए साहबा को रसूल ने देखा, जबकि उनको मालूम था कि हमारे बीच अल्लाह का नबी मौजूद है, तो हमें किस बात की परवाह, फिर रोते क्यों हैं? गोया के रो रो करके नबी की बारगाह में कुछ इस्तिगासा पेश करते हैं। नबी समझ गए मेरे साहबा क्या चाहते हैं, मेरे नबी क्या, मेरे गुलाम क्या चाहते हैं। ऐसे आलम में मेरे नबी अपने उस हुजरे से निकले जो हुजरा खजूर की टहनियों का आरजी बनाया गया था, उससे बाहर निकले
हदीस में आता है मेरे रसूल की आंखें बहने लगी, अश्कबार हो गई, आंसुओं के कतरा जारी हो गए। आसमान की तरफ हाथ उठाया, खुले आसमान में आ गए। अब सर पर कोई साया नहीं है, खुले आसमान की तरफ आ गए। पीछे 313 सहाबा हैं। नबी के हाथ उठे तो सहाबा ने भी उठा लिए, और उठाने के बाद नबी ने हाथ को बुलंद किया। हदीस में आता है नबी ने इतना उठाया कि दोनों बगलियों की सुर्खियां जाहिर हो गई, और हाथों को उठाकर रो रो कर खुदा से अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, ये मुट्ठी भर मुसलमान, 313 की तादाद मुसलमान, निहत्ते मुसलमान आज तेरे ऊपर भरोसा करते हुए मैदान बद्र में आ गए हैं। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि सुबह कयामत तक इस रुए जमीन पर लोग तेरे नाम का चर्चा करें, तो आज इनकी मदद फरमा, आज इनकी मदद फरमा। आज अगर ये मिट गए तो कयामत तक इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। नबी की जबान से ये अल्फाज निकले थे, मेरे परवरदिगार की बारगाह में ये अदा पसंद आ गई। मेरे खुदा ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ, महबूब रो रहा है, जाओ जाओ फरिश्तों की जमात लेकर के जाओ। जिब्रील अमीन 5000 फरिश्तों का झुरमुट लेकर के आ गए, और मैदान बद्र में आकर फरिश्तों ने जब तलवारें चलाई है तो बातिल मिटता चला गया, और हक का परचम बुलंद होता चला गया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं, पढ़ो। जब पढ़ोगे तो नफरत मिटेगी, जब पढ़ोगे अदावत मिटेगी, जब पढ़ोगे तो मेरे लिए कहना खत्म हो जाएगा। जब पढ़ोगे तो कभी भी फख्र नहीं करोगे, जब पढ़ोगे अदावतें मिटेंगी, जब पढ़ोगे दुश्मनी मिटेगी, जब पढ़ोगे नफरतें मिटेंगी, और जब पढ़ लोगे तो मोहब्बत का दौर दौरा शुरू हो जाएगा, प्यार का दौर दौरा शुरू हो जाएगा, अखलाक का दौर दौरा शुरू हो जाएगा। माँ बाप का उनका हक मिलता चला जाएगा, बीवी बच्चों को उनका हक मिलता चला जाएगा, इमाम को उनका हक मिलता चला जाएगा, पड़ोसी को उसका हक मिलता चला जाएगा। इस्लाम वो आफाकी निज़ाम है जिस निज़ाम के अंदर सारे उलूम मौजूद हैं। उन्हीं उलूम को आम करने के लिए शहनशाह कटरा सरकार दूल्हा मियाँ का पोता, हुजूर मसरूर मिल्लत का शहजादा, आपका मुर्शिद यहाँ बैठ करके ये पैगाम आम कर रहा है, लोगों दिलों से नफरतें मिटाओ, दिलों से अदावतें मिटाओ, प्यार का झोंका दे दो ताकि पूरा इलाका गुले गुलजार। हजरात, जिंदगी ने वफा किया, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।